आपका स्टॉप लॉस लगाने का तरीका ही गलत है। सोचते रहते हो मेरा स्टॉप लॉस चला गया, मैं पता नहीं कर पाया। यहाँ देखो पूरी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपका स्टॉप लॉस चला गया और क्यों जाता है। अपनी कैपिटल के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस कितने % का होना चाहिए। ये 7 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका लाइफ चेंज कर सकता है। पूरा डिसिप्लिन इन्हीं की वजह से कंट्रोल आपको होने वाला। पूरी तरीके से बैक टेस्टिंग आपको मैंने करके दिखाई हुई है इस चार्ट के अंदर कि कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। ये एक ऐसी गलती है जो 90% ट्रेडर जरूर करते हैं, स्टॉप लॉस ना लगाना। मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना इतना इंपॉर्टेंट है जितना अपनी लाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट रहे। ऐसी बहुत सी वजह जो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। लेकिन ये समझो, क्या स्टॉप लॉस लगाना वास्तव में जरूरी है? क्या बिना स्टॉप लॉस लगाए भी अपना काम चल सकता है? मार्केट में चल सकता है तो कब चल सकता है, लगाना चाहिए तो कौन सी कंडीशन में लगाना चाहिए? क्योंकि आपने देखा होगा कई बार मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, कभी कभी होता है मैं स्टॉप लॉस लगा भी देता हूँ। इसकी वजह क्या होती है, ठीक है, सब कुछ आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। इस तरीके का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको जो भी बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताता हूँ। इन 4 इयर्स के अंदर मैंने किन किन कंडीशन को फेस किया हुआ है, मार्केट में कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो मैंने करी, वो सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर गाइस आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करना। टाइम नहीं है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने लाइक सेक्शन में छोड़ सकते हो, बाद में आप लोग जरूर देखेगा, लेकिन आधा वीडियो आप लोग मत देखना। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं ये स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस एक तरीके का ऑटोमेटिक ऑर्डर होता है। अगर आपने अपनी पोजीशन बनाई हुई है कि नहीं, कोई सपोर्ट लेवल है, यहाँ से अभी डिमांड आने वाली है, प्राइस के ऊपर जाने के चांस ज्यादा है, तो स्टॉप लॉस एक तरीके का ऑटोमेटिक ऑर्डर होता है। अगर प्राइस आपके अगेंस्ट जाएगा तो वहां से पोजीशन आपकी ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगी। आपको मैन्युअली एग्जिट करने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। कभी कभी ये भी होता है, हम अपने माइंड में मान लेते हैं कि भाई अगर प्राइस नीचे गिरेगा तो हम लोग यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझाता हूँ। मानिए कोई भी XYZ करके कोई भी एक स्टॉक है, प्लान दिखाने वाला, इसका प्राइस चल रहा है 200 रुपए के आसपास, ठीक है, ये 200 रुपए के आसपास प्राइस चल रहा है। आपने सोचा कि मार्केट अगर 250 के आसपास जाता है तो मैं यहां से अभी एग्जिट कर दूंगा। चलो भैया यहां तक तो गया नहीं, लेकिन 200 से 240 तक पहुंच गया। ओके, अब यहां से प्राइस रिवर्स होने लगता है। आपने अपना एक स्टॉप लॉस फाइंड कर दिया अपने मतलब लॉजिक के हिसाब से। आप 1:2 के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो, या फिर 1:1 के हिसाब से, या फिर 1:3 के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने कैपिटल के हिसाब से आपको जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो। तो मान लेते हैं कि आपका स्टॉप लॉस बना हुआ है 195 के आसपास। अगर स्टॉक का प्राइस 200 से 195 के आसपास पहुंच जाएगा तो हम लोग यहां से निकल जाने वाले हैं। अब ये मार्केट यहां से बैक होता है, आपने सोच रखा अपने माइंड के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो भावनाओं में आकर के नहीं निकल पाते हैं। जब सिस्टम पे एक बार स्टॉप लॉस लग जाता है, मतलब हम लोग सिस्टम पे सेट कर देते हैं कि 195 का एक भाव है, अगर प्राइस यहाँ गिरेगा तो मेरी पोजीशन ऑटोमेटिक एग्जिट हो जानी चाहिए। तो 195 पे आते ही आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। आपका जो ब्रोकर है आपकी पोजीशन को एग्जिट कर देगा, आपको खुद से एग्जिट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो मैंने प्रॉपर एक सिस्टम आपको समझाया हुआ है कि व्हाट इज दिस स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस होता क्या है। आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैन्युअली हमको कब एग्जिट करना होता है, सिस्टम पे स्टॉप लॉस कब लगाना चाहिए। अब थोड़ा एग्जांपल के तौर पर और समझा देता हूं। आपने अगर सेलिंग किया हुआ है नीचे के लिए, आपने यहाँ पे सेल किया हुआ था 50 के भाव पर। मैं किसी प्रीमियम की बात करता हूँ। आपने कोई स्ट्राइक प्राइस ले रखा है 24,500 का, इसका प्रीमियम भाव चल रहा है 50 रुपए के आसपास। अब ये प्रीमियम नीचे गिरेगा, ये कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस है, आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो ऑप्शन सेलर का अपना स्टॉप लॉस एक अलग होता है फंडा। क्योंकि ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट सर कब होता है, जब मार्केट नीचे गिरेगा तो उसको प्रॉफिट होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ प्रीमियम की, ध्यान रखिएगा। एक ऑप्शन सेलर अलग सोचता है, एक ऑप्शन बायर अपना अलग सोचता है, दोनों ये अलग अलग वैरायटी हैं, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा, 24,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है इसको ये सेल कर देगा। अब कॉल वाला जो प्रीमियम है वो वहां से नीचे गिरेगा, इसका मतलब क्या होगा भाई, उसको प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन ये 10 रुपए पे ना आकर के ये बीच में से बैक होने लगता है, 20 रुपए के आसपास आएगा, यहाँ से बैक हो जाता है। अब जैसे इसने अपने अकॉर्डिंग टू कैपिटल एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो डिफाइन कर रखा होगा। मान लेते हैं कि इसने सोच रखा है कि अगर प्राइस 60 के आसपास आएगा ना, प्रीमियम जो भाव अगर 60 पे चलेगा तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये सिस्टम पे अपना स्टॉप लॉस लगा देता है जो ऑप्शन सेलर है, कि जैसे प्राइस यहाँ पे आएगा मेरी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट हो जानी चाहिए। ये स्टॉप लॉस की कुछ बेसिक बात थी। अब मैं आपको आगे चलकर थोड़ा एडवांस तरीके से बताता हूँ। मेन टॉपिक ये है कि भाई स्टॉप लॉस मार्केट में जरूरी क्यों है, स्टॉप लॉस मार्केट में हम क्यों लगाएं। आपको पता है लगाया जाता है, लेकिन क्यों लगाते हैं इसकी वजह बताता हूँ मैं। सीधी सी बात यह है कि मार्केट आपके बाप का नहीं ना मेरे बाप का है। हम लोग केवल एक डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। भाई साहब मैंने कोई पैटर्न वैटर्न देख लिया, मुंह उठा करके इस तरीके से कुछ डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला, अपने अकॉर्डिंग कोई भी लॉजिक आपका हो सकता है। पैटर्न के केवल एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। आपको पता है मार्केट ऊपर जाने वाला, लेकिन एक बात हमको और अच्छे से पता है कि मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता।
इतने परसेंट चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इतने परसेंट चांस है कि मार्केट नीचे गिर जाएगा, बस सीधी सी बात ये। यहाँ पे कोई चीज फिक्स नहीं है। अगर मैं आपको कह दूं मैं कोई स्ट्रेटजी बता रहा हूँ तो 100% काम थोड़ा ना करेगी। आप 10 ट्रेड करोगे, 10 में से केवल 8 ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे, 2 ट्रेड आपके लॉस में जा सकते हैं। लेकिन हमको पता है कि अगर हम पूरा अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करते हैं तो प्रॉफिट में निकलने वाले हैं। तो उसी वजह से क्या पता हम जो ट्रेड कर रहे हैं, क्या पता ये 20% वाला टाइम हो। अगर हम ये सोचते रहे कि नहीं मेरी स्ट्रेटजी है कभी लॉस ही नहीं दे सकती, अरे कैसे नहीं दे सकती लॉस यार, ठीक है। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ज्यादा लॉस ना हो जाए मार्केट में, मार्केट कुछ भी कर सकता है। हमने क्या किया, यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस लगा दिया। एक वजह और होती है न्यूज। ये न्यूज एक ऐसी बला है जो ज्यादातर मार्केट को क्रैश कर देती है, ज्यादातर मार्केट को डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर देती है। अचानक से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ओके। इसलिए अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक बैरियर लगा देते हैं कि इससे ज्यादा भाई साहब अपना लॉस हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। वजह समझ में आ गई, हम लोग स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं। मार्केट में कभी भी अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाता है जो हमने सोचा भी नहीं है। अचानक से आपने देखा होगा ये ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, लग रहा है कि भाई ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है, अचानक धड़ाम से गिर गया नीचे। देखा ना, स्लो स्लो करके जा रहा है, किसी को नहीं पता है कि नीचे भी गिर सकता है, सबको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो अचानक से मोमेंटम आया, नीचे गिर गया पूरा मार्केट। तो कभी कुछ भी हो सकता है। कभी ये मत सोचिएगा कि मैं स्टॉप लॉस मार्केट में ना लगाऊं, कितनी भी साइकोलॉजी क्यों ना ठीक हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना भी जरूरी होता है। मैं आपको जो भी चीज पढ़ाता हूं इस तरीके से कि भाई आपके दिमाग को ज्यादा प्रोसेस ना करना पड़े, बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस तक मैं चलता जाता हूं धीरे धीरे करके। स्टार्टिंग टाइम पे कुछ लोगों को लग सकता है कि नहीं सर आप बेसिक बता रहे हो, अपने को पता है, लेकिन आगे वाली चीज आपको नहीं पता जो बताने वाला हूं मैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको बता रहा हूं मैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है मार्केट के अंदर। ये कभी मत सोचना कि भाई साहब मेरी औकात यहाँ पे 500 रुपए की है तो मैं 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ, या फिर मेरी औकात यहाँ पे 10 रुपए की है तो मैं 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ। सबसे गलत तरीका होता है स्टॉप लॉस लगाने का आपका, ये ऐसा नहीं लगाते हैं। ये मार्केट आपको बताएगा कि भाई उस पॉइंट पे स्टॉप लॉस कितने रुपए का बन रहा है, 100 का बन रहा है, 500 का बन रहा है, 1000 का बन रहा है, कितने का बन रहा है स्टॉप लॉस। वहां पे अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हो कि मैं 500 का देने वाला हूँ, कैसे 500 को दोगे। आपने कहीं पे ट्रेड किया, ये कोई सपोर्ट पॉइंट है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला, यहाँ पे जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए हैं, एग्जांपल के तौर पे समझो कि कोई यहाँ पे एक बुलिश एंगल फिन पैटर्न बन गया, प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, ऐसे कुछ आप ट्रेड कर रहे हो, जबकि यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बनेगा। मान लेते हैं कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट के हिसाब से एक लॉट के अंदर निफ्टी 50 में एक लॉट कितने का होता है, 75 क्वांटिटी का, 10 पॉइंट के हिसाब से कितना हो गया, 750 रुपया। तो 750 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। लेकिन आप क्या सोच रहे हो, मैं तो 500 का देने वाला हूँ, मैं भी 500 का दोगे आप लोग। अरे 500 रुपए का आपका पता नहीं कब चला जाएगा। लेकिन आप ये तो देखिए आपका स्टॉप लॉस लगाने का तरीका ही गलत है। जहां स्टॉप लॉस नहीं बन रहा है वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, जहां से मार्केट बैक होने वाला है, बैक होकर के आपका स्टॉप लॉस हंटिंग करके ऊपर जाएगा, तो गलत तरीका स्टॉप लॉस लगाने का। प्रॉपर जगह आपको मैं समझाता हूँ स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। चलो जी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मेरा एंट्री पॉइंट क्या है और मेरे एंट्री का लॉजिक क्या है। लॉजिकल ट्रेड अगर आप लोग कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा हूं, ये अपना एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन का काम ये होता है कि यहाँ से प्राइस को बैक कर देना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडल बनी हुई है, आप हैमर मान सकते हो, ये डोजी हो गया। इसके बाद में आपको पता होगा भाई कोई सेकंड कैंडल आके कंफर्म करती है अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो। ऐसा तो है नहीं कि सिंगल पैटर्न बता दिया कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं जाने वाला है, कोई सेकंड कैंडल बनेगा। ये सब चीज मैंने आपको बता रखी है पूरी तरीके से, कब कंफर्मेशन मिलती है। प्रीवियस वाला वीडियो मेरा डला है, आप लोग जाके देख लेना सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर के। यहाँ पे कंफर्म हो गया कि प्राइस अभी ये ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका कहाँ बनेगा, किसी भी हैमर पैटर्न या फिर कोई भी अदर पैटर्न जिसके बेस पे आप लोग कंफर्म कर रहे हो कि प्राइस यहाँ से बैक हो सकता है। जैसे मैं बात करूं कोई बुलिश एंगल फिन पैटर्न है, बेरिश एंगल फिन पैटर्न है, बुलिश हरामी पैटर्न है, हैमर पैटर्न हो गया, डोजी पैटर्न हो गया, लॉन्ग लेग डोजी हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत से पैटर्न होते हैं जो कैंडलस्टिक हैं जो अपने को बाइंग साइड के लिए या फिर बेरिश साइड के लिए इंडिकेट करते हैं। लेकिन केवल मैं बुलिश साइड की बात कर रहा हूं अभी। हैमर पैटर्न एक बेस पैटर्न है जो अपने को बता रहा है प्राइस बैक हो सकता है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस लगेगा इस बेस पैटर्न के विक के नीचे लगने वाला है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा। आपको एक बात और पता होगी, स्टॉप लॉस कभी भी चिपका के नहीं लगाया जाता है, पता है ना आप लोगों को। प्रीवियस वाली क्लास में मैंने पूरी तरीके से डिटेल में आपको बताया था कि स्टॉप लॉस कभी इस एरिया पर नहीं लगता है, ठीक है। कहाँ स्टॉप लॉस लगता है पूरी तरीके से आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर के देख लेना, नहीं इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मैंने क्या बोला, जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा इस हैमर पैटर्न की विक के नीचे लगेगा, वो भी थोड़ा सा नीचे और लगने वाला, चिपका के अपन लोग कभी नहीं लगाते हैं। अभी तक हम लोगों ने समझा डिमांड के बारे में, अब बात करते हैं सप्लाई जोन के बारे में, यहाँ आपको कैसे स्टॉप लॉस लगाना होता है। पहली बात तो ये, डिमांड जोन कौन सा हो सकता है। आपने देखा भाई कोई टर्निंग पॉइंट है जहां से मार्केट ऐसे नीचे गिरा था, तो जब प्राइस इस लेवल के आसपास जाएगा, मान लो कि भाई इसका ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, आपने देखा उल्लू की तरह ट्रेड करने के लिए कूद गया ऊपर के लिए। पहले मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन अभी नहीं करता हूं, अभी समझ गया हूं मैं। यहाँ पे क्या कि आपने देखा कि जो विक बनी है, जो अपना बेस कैंडलस्टिक है, कुछ ऐसे बना हुआ है,
ऐसा कुछ करते हुए उसका विक इस जोन के ऊपर है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा आपको पता चल गया होगा। स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। कंफर्मेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब देखो ट्रेड करते टाइम आपको ये सोचना है कि ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये जो हैमर पैटर्न हो गया, इसके बाद में ये सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, तो दोनों पैटर्न्स को मिला करके यहाँ पे अपने को कंफर्मेशन मिलती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको एक रेंज डिफाइन करनी है, यार कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ से यहाँ तक की रेंज 10 पॉइंट की है तो आप नीचे का सेलिंग का प्लान कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस केवल 750 रुपए का बना है, वो मार्केट ने आपको बता दिया। अब इसी जगह पे आप लोग अगर सोच रहे हो कि नहीं मैं यहाँ पे 300 रुपया ही देने वाला हूँ, वो तो मार्केट ऐसे घूम करके भी ऊपर से ऐसे नीचे निकल जाएगा, आपका स्टॉप लॉस तो ऐसे ही चला गया, गलत जगह पे स्टॉप लॉस था इस वजह से। तो कभी इंडिविजुअल तरीके से स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं करना होता है, मार्केट अपने को बताएगा। जैसे मैंने एक बात और आपको बोली थी कि ये स्टॉप लॉस लगाने की प्रथा चालू क्यों हुई, इसकी सीधी सी वजह ये होती है कि मार्केट केवल एक एक्यूरेसी का गेम होता है कि यहाँ पे भाई इतनी एक्यूरेसी ऊपर जाने की, इतनी एक्यूरेसी नीचे गिरने की, तो कभी कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया। इस चीज को और बेटर तरीके से मैं प्रैक्टिकली आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये एक अपना सपोर्ट जोन हो गया, यहाँ से प्राइस अभी ऊपर जाने वाला है, तो मान लो कि यहाँ पे कोई कैंडल बना हुआ है रेड वाला, कुछ इस तरीके से, ये रेड वाला अपना कैंडल हो गया। अब यहाँ पे एक कैंडल में थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ, ये एक बुलिश एंगल फिन पैटर्न है, इसके हिसाब से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। चलो जी एक कैंडल यहाँ पे और बन गया, ठीक है, आपने ट्रेड किया, ये प्रीमियम है जिसका प्राइस चल रहा है 100 रुपए के आसपास। अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, उतावला हो चुका है। ये कहाँ तक पहुंच जाता है, समथिंग 100 से 110, ठीक है। अब 110 पहुंचा हुआ है तो बॉटम पॉइंट इसका क्या हो गया, यहां से यहां तक की अगर आप लोग एक रेंज आइडेंटिफाई करोगे तो ये बनेगी 10 पॉइंट की, तो आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब देखो हम लोग स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं कि हमको पता है कि मार्केट में कभी भी अनएक्सपेक्टेड मूव आ सकता है जो अपना ज्यादा नुकसान करा देगा। अब ये भी चांसेस होते हैं कि प्राइस ऊपर जाते टाइम पे एक बार ऐसे पुल बैक मारेगा नीचे के लिए, फिर यहाँ से बैक होगा, तो आपने गलत जगह पे स्टॉप लॉस लगा रखा था, इस वजह से आपका एसएल जल्दी चला गया। आप सोचते रहते हो मेरा स्टॉप लॉस चला गया, मैं पता नहीं कर पाया। यहाँ देखो पूरी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपका स्टॉप लॉस चला गया और क्यों जाता है। आपका स्टॉप लॉस ठीक होना चाहिए। अगर आपका ट्रेड ठीक है, प्रॉपर साइकोलॉजी आपने समझी हुई है, तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं करेगा, याद रखिएगा। ये होती है पावर ऑफ साइकोलॉजी। टेक्निकल में क्या होता है, पहले आपका स्टॉप लॉस जाएगा, बाद में मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, बट साइकोलॉजी में ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिनको अपन लोग अभी समझने वाले हैं। आगे चल के 5 पॉइंट और इंपोर्टेंट है, वो भी आगे बताने वाला हूँ। वो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैं लिखा हुआ टेक्निकल लेवल पर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस थोड़ा नीचे या ऊपर। टेक्निकल लेवल कौन से होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को अपन लोग टेक्निकली बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल कब काम करेगा ये साइकोलॉजी बताती है। अगर आप पूरी तरीके से साइकोलॉजी सीखना चाहते हो तो मेरा बैच चलता है 1 मंथ का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। पूरी तरीके से आपको लाइव में बताया जाता है, समझाया जाता है, एक एक पॉइंट आप डायरेक्टली मेरे से बोल करके अपना माइक अनम्यूट करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। सर आप जो बता रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा एक बार दोबारा एक्सप्लेन करो, तो आपको दोबारा एक्सप्लेन वहां पर करके समझाया जाएगा, ठीक है। ये बेनिफिट है मेरी लाइव क्लास का। ऐसा नहीं कि आपका माइक म्यूट कर दिया मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा ऊपर या फिर थोड़ा नीचे लगाना होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिपका के लगा दो, ठीक है। चिपकू आंदोलन मत चलाइए, क्योंकि चिपका के लगाया तो पहले स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, फिर नीचे जाएगा। ये सेकंड पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, फिक्स रुपीज लॉस पर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने लॉस डिफाइंड कर रखा कि 500 रुपए का लॉस है मेरा, तो 500 का ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां 1000 रुपए का लॉस दे दिया, देखो ट्रेडर न माने जाओगे आप लोग। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, सर आपने तो अभी बताया था कि मार्केट में जो स्टॉप लॉस होता है वो हम खुद से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो तो अपने को मार्केट बताने वाला है कितने रुपए का स्टॉप लॉस है। जी हाँ, बात ठीक है, तो आप वहां ट्रेड करिए ना कि जहां 500 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा हो। जबरदस्ती थोड़े ना है कि आप वहां पर ट्रेड ही करोगे। आपने देखा होगा मैं बहुत से ट्रेड ऐसे छोड़ देता हूँ मार्केट में, जब मैं लाइव में ट्रेड करके दिखाता हूँ आपको, क्या बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस यहाँ पे ज्यादा बड़ा बन रहा है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। पिछले अपने 2-3 वीडियो ऐसे ही निकले थे ना, स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था मेरा, उतना स्टॉप लॉस मार्केट को मैं दे नहीं सकता था। हालांकि मार्केट डायरेक्शन में गया था, लेकिन मैंने वहां पर ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है क्या पता बैक हो गया तो 20% मार्केट के चांस नीचे गिरने को, क्या पता ये 20% वाला टाइम हो, मेरे स्टॉप लॉस चला जाए। तो ट्रेड वहां करो जहां स्टॉप लॉस अपनी औकात का बन रहा हो, बस मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अपनी कैपिटल के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस कितने % का होना चाहिए, 2% हो या फिर 3% हो। हालांकि 1% मैंने लिखा हुआ, हालांकि 1% का अपना लोग नहीं लेते हैं, 2% हो वो भी चलेगा, ठीक है। 2% के आसपास अपने को अपनी कैपिटल का रिस्क लेना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आपका कैपिटल है 10,000 रुपया, मार्केट में 10,000 लेकर के आए, तो इसका 10% कितना, सॉरी इसका 2% कितना हो गया, ओनली फॉर 200 रुपया। तो आप केवल 200 रुपए का स्टॉप लॉस दे पाओगे 10,000 के हिसाब से। ये नहीं सोचना कि मेरा 10,000 रुपया है मैं यहाँ पे 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दूं या 500 का स्टॉप लॉस लगा दूं। आपका 500 रुपए का स्टॉप लॉस किसी काम पे नहीं पूछेगा, 20 बार ट्रेड करोगे, 20 बार अगर लॉस हो गया तो आपका पैसा खत्म, पता भी नहीं पड़ेगा। तो अपनी कैपिटल का केवल 2% रखो, जिससे अगर हमारा लॉस होता भी है ज्यादा तो हम कम से कम उसके बदले सीख भी तो पाएंगे। स्टार्टिंग टाइम पे पैसे कमाने के चक्कर मत आइए, एकदम से कोई बंदा पैसा नहीं कमाता यहाँ पे,
ठीक है, तो पैसे से थोड़ा दिमाग हटाइए, यहाँ पे अपने फोकस करिए अपने रूल्स पर। स्टॉप लॉस कोई रैंडम नंबर नहीं होता है, ये पूरी कैलकुलेशन होती है विद लॉजिक के साथ में। मार्केट आपको बताता है कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। आई बात समझ में पूरी तरीके। चलो जी, सबको समझ में आ चुका है तो आपको भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा आगे चलते हैं। ये साइकोलॉजी एंगल कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ये सोचते हैं अगर मैंने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो भाई मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। क्या पता स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया, मेरा स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। आप ये सोचते रहते हो कि स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बाद में मार्केट ऊपर जाएगा, इस वजह से स्टॉप लॉस काहे के लिए लगाऊं, छोड़ देते हैं, नीचे गिरेगा तो गिरने देंगे, हम एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे ऊपर के लिए नहीं नीचे के लिए। अभी जाएगा, अभी मार्केट और ऊपर जाएगा, अभी मार्केट और ऊपर जाएगा। ससुरा आपने लगाया था 200 रुपए पे, 200 से 190 पे आ गया, एंट्री करी थी आपने 210 पे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपने सोच रखा था, 20 पॉइंट का देने के लिए चले गए आप लोग, ये सोच करके नहीं अभी और जाएगा ऊपर। तो अपने को साइकोलॉजिकल तरीके से सोचना है, आपको कभी ये नहीं करना है कि नहीं स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगा फिर मार्केट ऊपर जाता तो स्टॉप लॉस में लगाऊं ही ना। मार्केट में असली ट्रेडर केवल वही है जो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करे, अपने पैसे को बचाए, क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक आपका अकाउंट 5-10 सेकंड में खाली कर सकता है, ठीक है। आई बात समझ आप लोगों को, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। आपके स्टार्टिंग टाइम पे आपने भी सीखा तो कुछ है नहीं सही तरीके से, मार्केट का पूरा नॉलेज है नहीं, आप खुद से क्वेश्चन क्या करो कि मैं लालच करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा, लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, केवल आपका पैसा बर्बाद होगा। बात थोड़ी कड़वी बोल देता हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट बात होती है, थोड़ा ध्यान में रखा करो। ये 7 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका लाइफ चेंज कर सकता है। ध्यान रखिएगा, पूरा डिसिप्लिन इन्हीं की वजह से कंट्रोल आपका होने वाला। आप सोचते हो ना कि सर मेरा मार्केट में डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, आप इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। समझो ध्यान से आप लोग, इस चीज की बैक टेस्टिंग अभी आपको करके दिखाने वाला हूं मैं। यहाँ पर तो समझिए, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। स्टॉप लॉस इमोशन कंट्रोल करता है। अगर आपने मार्केट में स्टॉप लॉस लगा दिया, आपका इमोशन यकीन मानिए 40 से 50% आपका इमोशन ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगा। आपको ये डर नहीं लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है कहीं मेरा पैसा खत्म ना कर दे, ये डर ज्यादा रहता है कि मेरा स्टॉप लॉस ना चला जाए। आपने ट्रेड किया, स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया, पता है कि मेरा 500 का स्टॉप लॉस जाएगा तो 500 ही जाने वाला, 500 तो 1 रुपया ज्यादा नहीं जाने वाला आपका, वहां आप फ्री हो एकदम, बस वेट करिए मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए। सेकंड पॉइंट क्या है कि स्टॉप लॉस लगाना अपने डिसिप्लिन को दर्शाता है कि भाई हम एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, हमारी एक हैबिट बन रही है। स्टॉक मार्केट के अंदर डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि आपको ट्रेडिंग आती है, डायरेक्शन आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, आप ट्रेड करे जा रहे हो, डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो तो कुछ नहीं होने वाला है। भले ही आपके ट्रेड 10 में से 8 बार सक्सेसफुल क्यों ना हो, तब भी आप लॉस में ही जाने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। इस वजह से स्टॉप लॉस आपकी डिसिप्लिन की एक हैबिट बनाता है। तीसरा फंक्शन होता है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। मार्केट में आप इसका यूज कर सकते हो अगर प्राइस आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो कैंडल वाइज आप लोग इस तरीके से ट्रेल कर सकते हो कि नहीं एक कैंडल मेरे डायरेक्शन में बन चुका है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं चाहता हूं मेरा लॉस ना हो, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस था आपका, यहाँ पे लगा लीजिए। अब देखिए प्राइस ऊपर गया तो आपको कुछ हद तक प्रॉफिट हो रहा होगा, अब यहाँ पे एक कैंडल और ऊपर बन जाती है तो यहाँ से स्टॉप लॉस हटा करके आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि चांसेस होते हैं प्राइस अगर बैक होता है ऊपर से नीचे के लिए तो मेरा जितना अभी तक प्रॉफिट हुआ है वो तो कम से कम प्रोटेक्ट रहेगा, ओके। भले ही आपका टारगेट यहाँ पे 2000 रुपए का है, लेकिन अगर अभी तक आपको केवल 800 रुपए या फिर 900 रुपए 1000 रुपए मिल रहे हैं तो कम से कम उतना तो प्रोटेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो उसके एकदम गर्दन पे स्टॉप लॉस लगा के चलो। स्टॉप लॉस साइज हमेशा प्लान के हिसाब से रखो, प्लान ऐसा नहीं कि तुक्का मारा कहीं पे भी लगा दिया, ये पता है आपको, बता चुका हूं मैं। स्टॉप लॉस सर्वाइवल टूल और प्रॉफिट टूल नहीं है मार्केट में, ये भी पता है आपको अच्छे तरीके से। 6 पॉइंट क्या है, ओवर टाइट स्टॉप लॉस से बचो, चिपका के ना चलो। इंसान हो या फिर मार्केट हो, जिससे ज्यादा चिपकोगे ना वही आपको ज्यादा धोखा देता है, चिपकना नहीं है। अब समझते हो आप लोग लास्ट पॉइंट क्या होता है। कभी भी स्टॉप लॉस को मूव मत करिए पोजीशन डायरेक्शन में। आपने ट्रेड किया हुआ है ऊपर के लिए तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप ऐसे चिपका के लगा दो कि मार्केट अभी, जैसे मैंने बात की थी ना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वाली बात, कि पोजीशन डायरेक्शन में कभी इसको मूव नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ कि चलो भैया अभी एक कैंडल ही बना हुआ है, मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा करके ऊपर लगा देता हूँ, मार्केट में टारगेट के आसपास तक बिल्कुल गया ही नहीं, केवल एक ही कैंडल बनाई हुई है, मैं तुरंत यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस चिपका दूं। ऐसे समझो ये पहली कैंडल है, इसका विक ये है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ये कैंडल बनी, एक कैंडल और बन जाती है, यहाँ पे रनिंग में चल रही है, आपने स्टॉप लॉस उठाया इस कैंडल के 50% पे लगा दिया यहाँ पे, तो 50% पे कोई स्टॉप लॉस नहीं लगता है, ठीक है। तो कभी चिपका के स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता। स्टॉप लॉस लगाना तो या तो कैंडल के विक के नीचे लगाइए तो चलेगा, लेकिन तुरंत भी नहीं लगाना कि एक ही कैंडल बनी आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। 50% तक प्राइस को जाने दो, 50% जब चला जाता है आपके टारगेट के हिसाब से, मान लीजिए आपने डिसाइड किया हुआ मेरा 20 पॉइंट का टारगेट है और ये प्राइस 10 पॉइंट के आसपास चला गया, तो आप अपना स्टॉप लॉस 10 पॉइंट के आसपास लगा सकते हो कि मुझे 1:1 के हिसाब से मिल रहा प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ऊपर गया केवल 3-4 पॉइंट आपने स्टॉप लॉस लगा दी चिपका करके बीच में, ठीक है। ऐसा ना करो, ज्यादा उंगली नहीं करनी होती इसको, ओके।
तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा सारा लफड़ा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी हम लोग बैक टेस्टिंग करेंगे, तो लास्ट में आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं है। आप ये मत सोचो स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया तो मेरा लॉस हो जाएगा, लॉस नहीं होगा आपका, वो आपको बचाएगा। आपको भले लगता है स्टॉप लॉस वर्ड ये दुश्मन जैसा है, लेकिन नहीं, वो आपको प्रोटेक्ट करने में, आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में आपसे भी ज्यादा मेहनत करता है, वो भी पूरे डिसिप्लिन के साथ में, कोई बेईमानी भी नहीं करता है वो। स्टॉप लॉस लगाना अपनी एक हैबिट बनाइए, ये लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपको बचा करके रखेगा कि आप मार्केट में रुके रहो। बैक टेस्टिंग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कैंडल के हिसाब से कि स्टॉप लॉस कहाँ लगता है एक्चुअली में। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ 2 मिनट टाइम फ्रेम। देखो टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, टाइम फ्रेम कोई सा भी हो, अगर हैमर पैटर्न बना हुआ है तो वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी काम करेगा, 5 मिनट पे भी काम करेगा। फर्क इतना कि 5 मिनट के हिसाब से अगर आपने देखा है तो लंबा टारगेट मिलेगा, 1 मिनट के हिसाब से देखा है तो आपको छोटा टारगेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस वहां पे थोड़ा छोटा बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक हैमर पैटर्न को देखा तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, मान लो भैया सेकंड कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी तो हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे इस विक के पास में, लेकिन बिल्कुल चिपका के नहीं लगाना है। ओवर टाइट स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दूर होना चाहिए, इस तरीके से ऐसा दूर होना चाहिए। अगर प्राइस यहाँ से नौटंकी करते हुए थोड़ा बहुत नीचे गिरता है तो ऐसे ऊपर बैक हो जाएगा, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस को हंटिंग नहीं करेगा। अगर इसी जगह पे आपने थोड़ी लापरवाही करी, सोचा कि नहीं सर जी हम स्टॉप लॉस थोड़ा कम लगाना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस आपका लगेगा बीच में, तो यहाँ तो भाई प्राइस पहले बैक हुआ फिर ऊपर गया। आप देखो ऊपर जाने से पहले मार्केट ऐसे बैक जरूर होता है फिर ऊपर जाता है, तो स्टॉप लॉस इसीलिए लगाया जाता है। मार्केट किसी गंदी हरकत की वजह से स्टॉप लॉस लगाने की प्रथा स्टार्ट हुई थी कि ऊपर जाने से पहले एक बार नौटंकी जरूर करता है, ऐसे कुछ। ठीक, आपने अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया हुआ कि नहीं मैं 200 रुपए का स्टॉप लॉस देने वाला हूँ, चला गया 200 का स्टॉप लॉस। मैं इस चीज को थोड़ा प्रीमियम के अंदर समझाता हूँ आपको, क्योंकि आप करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ये प्रीमियम पे कुछ ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आने वाला। अब जैसे इस पॉइंट पे देखिए कि यहाँ पे एक लॉन्ग बिग कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, तो इस पैटर्न की कंफर्मेशन कहाँ से मिलती है, यहाँ से मिलती है कंफर्मेशन। इस कैंडल ने कुछ कंफर्म नहीं किया आपकी प्राइस अभी ऊपर जाने वाला, कुछ भी कंफर्म नहीं है। आपको अगर सही से नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर के देख लेना, मेरी पता चल जाएगा कैसे कंफर्म नहीं है यहाँ पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे लॉन्ग बिग पैटर्न बना है, जब तक इसका हाई का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। इसका हाई ब्रेकआउट हो गया तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है। अभी हम लोग स्टॉप लॉस अपना कैलकुलेट करते हैं टॉप से, यहाँ से यहाँ तक 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे भी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से जो मैंने सोच रखा कि मेरा 10 पॉइंट से कभी स्टॉप लॉस नहीं जाएगा ऊपर, अंदर आ सकता है, ऊपर नहीं जाना चाहिए। अंदर वाला मामला चलता है, ऊपर वाला नहीं चलता, वो भी रूल्स के हिसाब से, ठीक है। 10 पॉइंट मतलब कितना होगा सर, निफ्टी 50 में आप ट्रेड कर रहे हो ना, निफ्टी 50 में एक लॉट होता है 75 का, तो 750 से ज्यादा आपका लॉस हो ही नहीं सकता इस ट्रेड के अंदर। ऊपर के लिए छोड़ दो मार्केट को, जितना ऊपर गया अच्छी बात, नहीं गया तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से कुछ स्टॉप लॉस को डिफाइन किया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सर मुझे कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है। तो जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके का पैटर्न कभी बन जाता है मार्केट में, ऐसा कुछ नमूना, आप इसमें कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, इसका ये जो बिग पॉइंट दिख रहा है इस बिग के थोड़ा सा ऊपर आपको लगाना होता है, कभी चिपका कर नहीं लगाना है। आगे समझ में, इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया और यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस लग गया। वीडियो अभी ज्यादा बड़ा हो चुका है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरी तरीके से आपको समझ में आए, तो आप लोग इसकी बैक टेस्टिंग करना, आपको मैंने समझा दिया है। जहां से भी आप लोग एंट्री करोगे उसकी विक से आप लोग नापिएगा कि मेरा एंट्री तक का जो पूरा सफर रहा है वहां पे कितने पॉइंट का मोमेंटम है, कितना पॉइंट फ्लक्चुएट किया है। अब जैसे मैं अगर यहाँ से ट्रेड करता हूँ तो मेरी कंफर्मेशन यहाँ पे मिली है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से मेजरमेंट होगा यहाँ तक के लिए 10 पॉइंट का होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। स्टॉप लॉस लगाने की वजह मैंने आपको बता दी, पूरी तरीके से बैक टेस्टिंग आपको मैंने करके दिखाई हुई है इस चार्ट के अंदर कि कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। आप लोग सोचो कि नहीं सर जी मैं बीच मार्केट में कहीं पर ट्रेड कर ले रहा हूँ तो बीच मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं लगता, या तो कोई बॉटम फाइंड करो या तो कोई टॉप फाइंड करिए, ठीक है, या कोई अपना साइकोलॉजिकल लेवल फाइंड करो। अब जैसे यहाँ पे आप ट्रेड करते हो, अभी मैं इनवैलिड पोजीशन आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कंफर्म हो गया कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, अब ये मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पे कंफर्मेशन आपको दोबारा मिल जाती है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। ये गलत बात होती है कि आपने देखा यहाँ पे लेकिन स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो आपका हमेशा स्टॉप लॉस जाएगा और डिले स्टॉप लॉस जाएगा आपका। इस चीज से बचो, बस यही बताना चाह रहा हूँ। भले आप यहाँ पे ट्रेड क्यों ना करो, लेकिन देखिए बेस पॉइंट क्या है, बेस कैंडल कौन सा है जहां से मार्केट में बाइंग आना स्टार्ट हुई थी, ये वाला कैंडल है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हम इसको समझ नहीं पाते हैं, तो मेरा 1 मंथ का एक लाइव क्लास चलता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो पूरी तरीके से, ठीक है। 27 तारीख को आप लोगों को रिव्यू देखने के लिए मिलेगा। देखिए पॉजिटिव आने वाला नेगेटिव आने वाला ये अपने को नहीं पता रहता है, ओके। मैं पूरी ईमानदारी के साथ में पढ़ाता हूँ। अब मेरे स्टूडेंट का भी पूरा फर्ज बनता है कि वो भी ईमानदारी के साथ में यहाँ पे स्टडी करें।
अगर आप देखना चाहते हो लाइव बैच का रिव्यू, मेरे चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। मेरा 10 मंथ से यहाँ पे भी क्लास चल रहा है। 10 महीने से जितने स्टूडेंट को मैंने अभी तक सिखाया हुआ है वो पूरी तरीके से ट्रेंड हो चुके हैं। इस मंथ का बैच कंटिन्यू है। जितने स्टूडेंट ने रिव्यू लिया था मेरे ओल्ड स्टूडेंट से, आप उनका फेस देख लेना, फिर देखना कि अगले महीने वो क्या करते हैं, क्या उनका पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है रिव्यू। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही काफी है। वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करना उन लोगों के पास जिससे उनको भी राइट नॉलेज मिल सके, क्योंकि यहाँ पे राइट नॉलेज बहुत कम मिलती है यूट्यूब के अंदर। आपको धोखा देने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। तब तक के लिए सर, जय हिंद, टेक केयर।